आप भी रोज हनुमान चालीसा पढ़ते ही होंगे, हनुमत आराधना करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा को इतना चमत्कारी क्यों कहा जाता है? क्या है हनुमान चालीसा के पीछे का विज्ञान? क्या है इसका ज्योतिषीय पहलू? हनुमान चालीसा में ऐसी कौन सी चौपाइयां हैं जो आपको किसी भी रोग और शोक से बचा सकती हैं? साथ ही एक बात की, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हमारा उच्चारण एकदम सही होता है? क्या है हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम? ये सारे वो सवाल हैं जिसका जवाब जानना आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी है। पंडित जी, आप हनुमान चालीसा की महानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्योतिषीय दृष्टिकोण तो आप बताएंगे, ज्योतिषीय महत्व भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा हनुमान जी के बारे में जानना चाहती हूँ। हनुमान जी की महिमा के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा परिवार होगा जो हनुमान चालीसा ना जानता हो। सबको कंठस्थ होती है हनुमान चालीसा, तो हनुमान जी की क्या महिमा है? देखो, हनुमान जी की महिमा कहने के लिए तो सरस्वती का भी मुंह छोटा पड़ेगा। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, ठीक है, और हनुमान जी भगवान शिव के ही एक अंश हैं और भगवान राम के भक्ति के लिए ही इन्होंने ये रूप धारण किया था। और कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो अजर अमर हैं। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, जहां आप निराश होकर दुनिया का आश्रय छोड़कर हनुमान जी को याद करेंगे, वहीं हनुमान जी किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। हनुमान जी का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि आप कहीं भी विपत्ति में फंस करके हनुमान जी को याद करिए, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएंगे, किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। इसी कारण से दो चीजें बता रहा हूं श्रद्धा, एक तो गायत्री मंत्र और एक हनुमान चालीसा। भारत से लेकर के पूरे विश्व में जहां भी सनातन धर्मी कोई रहता होगा, उसे दो चीजें जरूर याद होंगी, एक तो गायत्री मंत्र याद होगा और दूसरा हनुमान चालीसा याद होगा। आज तक कोई ऐसा सनातन धर्मी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मुझे गायत्री मंत्र नहीं आती, या ऐसा कोई सनातन धर्मी नहीं मिला जो ये कहा हो कि हनुमान चालीसा क्या होती है। तो इसलिए इसकी लोकप्रियता का ही आधार इस बात का संकेत है कि हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और इनकी आराधना से, इनकी साधना से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हनुमान चालीसा एक प्रकार से ज्योतिष के दृष्टि से अगर देखें तो भी ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हनुमान चालीसा के विज्ञान के बारे में आप जान लीजिए। जैसे युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। सहस्र योजन माने 1000 योजन, सहस्र योजन, युग, युग माने 4,32,000 वर्ष का जैसे कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है, 12 लाख कुछ वर्षों का त्रेता है, 17 लाख कुछ वर्षों का सतयुग है। तो इस तरह से 4 गुना करके सूर्य से पृथ्वी की दूरी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। इस दोहे का सीधा अर्थ है कि बजरंगबली ने एक युग, एक सहस्र योजन की दूरी पर मौजूद सूर्य को एक मीठा फल खाकर, एक मीठा फल जानकर खा लिया था। कहने का अर्थ यह है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी को जो आकलन किया है कलयुग में, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही सूरज और धरती के मध्य की दूरी युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू के माध्यम से बता दिया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनुमान जी की उपासना करने से क्या लाभ होता है। जो व्यक्ति नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसका आध्यात्मिक बल बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति हर रोग से लड़ जाता है। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है।
हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन पर पड़े पुराने बुरे अनुभवों का भार कम होता है। तनाव से मुक्ति के लिए हर रोज दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। मनोबल बढ़ाती है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा अकारण भय और तनाव को मिटाती है। हनुमान चालीसा हर तरह के रोग को मिटाती है। हनुमान चालीसा हर तरह संकट से रक्षा करती है। हनुमान चालीसा किसी भी तरह का नजर दोष हो तो उसमें हनुमान चालीसा पढ़ने का बहुत लाभ मिलता है। नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है हनुमान चालीसा। ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करने में मदद करती है हनुमान चालीसा। भय और डर को समाप्त करती है हनुमान चालीसा। तन मन और पारिवारिक कलेश को मिटा सकती है हनुमान चालीसा। बुरी संगत और बुराइयों से दूर रखने में मदद करती है हनुमान चालीसा। इस तरह से हनुमान जी सारे सृष्टि में अगर देखा जाए तो ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। क्या है हनुमान जी? ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। और ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मचर्य कोई छोटी बात नहीं है। रावण रूपी मन ने ज्ञान रूपी सीता का अपहरण किया, क्योंकि जब मन रूपी रावण ज्ञान रूपी सीता का अपहरण करता है तभी वो अविवेकपूर्ण कार्य कर सकता है। अगर ज्ञान जागृत रहे तो मन कभी मनमानी कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे में आत्मा रूपी राम को जब ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान मिल गए तो विभीषण रूपी विवेक ने बता दिया कि रावण के नाभि में अमृत है। और आत्मा रूपी राम ने ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान के सानिध्य के साथ रावण रूपी मन का, जो अहंकारी और हर प्रकार से इंद्रियों के वशीभूत होकर के भोगों में लिप्त था, उसको गति प्रदान कर दी। कुल मिलाकर के ये जान लीजिए, हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। और हनुमान जी बस उनके जीवन का हर क्षण, हर पल, हर सेकंड श्री राम नाम में ही व्यतीत होता है और प्रभु की सेवा में ही उनका जीवन सबसे उत्तम ढंग से व्यतीत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज आप हनुमान चालीसा की महिमा के बारे में जान रहे हैं। ऐसी महिमा और ऐसी बातें जो शायद कहीं और जानने को ना मिले। कहा जाता है कि मंत्र हो या श्लोक, चौपाई हो या फिर कोई पाठ, अगर उसका उच्चारण सही नहीं है तो आपको उस पाठ का पूरा लाभ नहीं मिलता। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी हनुमान चालीसा का गलत उच्चारण करते हैं? क्या है हनुमान चालीसा का सही उच्चारण? आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। अब जिसे मैं सही बताना चाह रहा हूं उसे हो सकता है कि आप गलत भी समझते हो। जैसे हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों में ड़ की जगह पे हर जगह न लिखा हुआ है। ड़ की जगह पे क्या लिखा हुआ है? न। जैसे चरण, चरण को चरण, हरण को हरण, शरण को शरण। हनुमान चालीसा में श की जगह स लिखा हुआ है। जैसे कलेश को कलेश लिखा हुआ है, कपीस को कपीस लिखा हुआ है, शंकर को शंकर लिखा हुआ है। इसी तरह से व की जगह ब लिखा हुआ है। जैसे विक्रम को विक्रम लिखा हुआ है, विद्या को विद्या लिखा हुआ है, विकार को विकार लिखा हुआ है, महावीर को महावीर लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में गोसाई शब्द है। इसको गोसाई ना बनाएं कि आप सोचें कि ये मिसप्रिंट है, गोसाई को मैं गोसाई कह दूं। इसी तरह से हनुमान चालीसा में हर शब्द जैसे लिखे हैं
इनका उच्चारण वैसे ही करना चाहिए। अपनी मानव बुद्धि से इसमें संशोधन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गोस्वामी तुलसीदास ही जाने कि उन्होंने इन शब्दों का चयन क्यों किया था। ये मनुष्य के मस्तिष्क और मनुष्य के समझ के बाहर की बात है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप आज हनुमान चालीसा की महिमा के बारे में जान रहे हैं और आपने वैज्ञानिक क्या इसका पहलू है, वैज्ञानिक क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में तो जान लिया, लेकिन पंडित जी अब जरा ज्योतिषीय इसके क्या पहलू हैं हनुमान चालीसा के, ये आप हमें बताएं। देखिए, जब भी इस चराचर जगत में एक छोटा सा तिनका भी इधर से उधर होता है, उसका भी अपना एक ज्योतिषीय पहलू होता है। और हनुमान जी का तो बहुत बड़ा ज्योतिषीय पहलू है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में शनि और मंगल ये दो ऐसे ग्रह हैं कि इनकी पूजा उपासना, इनको प्रसन्न करना हर नागरिक चाहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ हनुमान की उपासना से शनि ग्रह की शांति हो जाती है। जिन लोगों पर शनि की 19 वर्षों की महादशा चल रही है, या शनि की 7.5 साल की 7.5 है, या जिन लोगों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, उनको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी पड़े पुण्य सिंधु मझारी। कहते हैं, एक कथा आती है कि रावण ने शनिदेव को उल्टा करके लंका में बांध दिया था। जब हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, तेल घी डाला गया, आग लगाई गई, रहा नगर न बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला। तो क्या होता है कि हनुमान जी लंका को जब जलाते हैं और लंका सोने की होने के कारण अच्छे से नहीं जल पाती है, तो आते हैं शनि का बंधन खोल करके और शनि का चेहरा लंका की तरफ कर देते हैं, और शनि की दृष्टि पड़ते ही लंका जल के राख हो जाती है। इस एहसान को मानने के लिए शनिदेव ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हनुमान की उपासना करेगा, जो भी व्यक्ति हनुमान के लिए व्रत करेगा, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करेगा या हनुमान का भजन करेगा, उसके ऊपर शनिदेव की अशुभ दृष्टि नहीं पड़ेगी। इसीलिए शनिवार को बूंदी का प्रसाद भोग के रूप में समर्पित करके उसे लोगों में बांटना चाहिए, और शनिवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र अर्पित करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगला दोष है, मंगली दोष है, उनको मंगल के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे मंगल का बल, साहस और ऊर्जा सभी आप पाठ करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होगी। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को जल्दी उठकर लाल रंग के कपड़े पहनकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें, और चमेली का तेल और सिंदूर, ये दोनों चीज़ों से हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को काले चने भीगे हुए और गुड़ का भोग लगाने से भी मनोकामना पूरी होती है। और अगर ये काले चने और गुड़ मंगलवार को बंदरों को खिलाया जाए तो बड़े से बड़े ग्रह दोष का भी समाधान हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।